एथन हनट एक माहिर खुफिया एजेंट IMF टीम का हिस्सा है। उनका मिशन है एक गद्दार एजेंट को रोकना जो खुफिया एजेंटों की फहरिस्त चुराना चाहता है। मिशन पराग में होता है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एथन की पूरी टीम बशमूल लीडर जमफील्पस एक एक करके मारे जाते हैं। अब सिर्फ एथन जिंदा बचता है और सारा इल्जाम उसी पर लग जाता है। IMF के लिए अब वही मशकूक बन चुका है। एथन को जल्द ही समझ आ जाता है कि ये सब एक साजिश है। वो IMF डायरेक्टर कैटरीज से मिलता है, जो बताता है कि मिशन दरअसल एक मोलहनत था, यानी किसी अंदरूनी गद्दार को पकड़ने का तरीका। फरार होते हुए एथन एक्वेरियम में धमाका खेज च्युइंगम का इस्तेमाल करके बच निकलता है। अब वो एक पुरस्कार असलहा फरोश मैक्स से राब्ता करता है, जो उसी फहरिस्त के पीछे होता है। एथन एक नया मंसूबा बनाता है। वो CIA के हेडक्वार्टर में घुसकर असली फहरिस्त चुराता है ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सके और असल गद्दार को बेनकाब कर सके। इस मिशन के लिए वो दो निकाले गए एजेंट्स की मदद लेता है, लूथर एक हैकर और करीगर पायलट, जबकि कलईर जम की बेवा भी साथ शामिल होती है। एथन एक जबरदस्त एक्शन सीन में रस्सी के जरिए एक हसास वॉल्ट में दाखिल होता है, जहां आवाज, गर्मी और दबाव के सेंसर होते हैं। वो कामयाबी से फहरिस्त चरा लेता है। उसी दौरान एथन को शक होता है कि शायद करीगर या कलईर गद्दार हो सकते हैं, मगर फिर वो हैरानकिन सच्चाई जान लेता है। असल गद्दार वही शख्स है जिसे वो लीडर मानता था, जमफील्पस। जम ने अपनी मौत का ड्रामा रचाया था ताकि फहरिस्त बीत सके और एथन को फंसा सके। अब फैसला किन जंग एक तेज रफ्तार ट्रेन पर होती है। एथन अपने ऐनक में लगे खुफिया कैमरे से जम को बेनकाब करता है। कलईर इसे मारने से इनकार कर देती है, तो जम खुद उसे कत्ल कर देता है। आखिरी सीन में एथन ट्रेन पर एक जबरदस्त फाइट करता है। हेलीकॉप्टर, धमाका खेज च्युइंगम और तेज रफ्तार एक्शन से वो जम और करीगर दोनों को खत्म कर देता है। आखिर में वो अपनी बेगुनाही साबित करता है। लूथर को IMF में वापस शामिल कर लिया जाता है। कैटरीज एथन को दोबारा IMF में आने की पेशकश करता